रमाबाई की छतरी हैं, साहित्यों में इन्हें वागेश्वरी कहकर पुकारा गया है। ठीक है, महाराणा कुंभा स्वयं भी वागेश्वरी कहा जाता है संगीत की देवी को, यानी महाराणा कुंभा भी स्वयं भाई सितार बजाने के शौकीन थे, वीणा बजाने के शौकीन थे, और रमाबाई को भी संगीत से अत्यधिक स्नेह था। जैसा बाप हो उनके अनुसार तो बेटी होगी। महाराणा कुंभा इनसे अत्यधिक स्नेह करते थे। फिर ये चंवरी आज भी क्यों है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर? भाई अपने तो ऐसी रीति है, जब भी किसी बेटी का विवाह होता है तो उनकी चंवरी को विवाह के बाद हटा दिया जाता है। आंगन में चंवरी बनाया करें और उसे हाथों हाथ क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ये यहां से क्यों नहीं हटी? वास्तव में हुआ क्या, एक कहानी सुनना। रमाबाई का विवाह हुआ था गुजरात के शासक मंडलिक से। गुजरात के शासक थे मंडलिक, उनसे विवाह किया। महाराणा कुंभा की एकमात्र बेटी थी और महाराणा कुंभा को अत्यधिक प्रिय था। हर बाप को अपनी बेटी से अत्यधिक स्नेह होता है। हर बाप के हृदय के अंदर कम से कम अपनी बेटी के लिए दिल जरूर धड़कता है। ठीक है, बेटे ने तो बे ठोक दे, पीट दे, कर दे, क्योंकि वो पिता को अपना अंश लगता है। लेकिन बेटी, ऐसा कहा जाता है, भाई पिता को भी पता है कि बेटी को मुझे किसी दूसरे घर में भेजना है, बेटी मुझसे चली जाएगी, पुत्र तो मेरे पास रहेगा हमेशा। तो महाराणा कुंभा ने अपनी बेटी का बड़े लाड से, बड़े कोड से, बड़े नाजों से विवाह किया था। किनके? यहाँ गुजरात के शासक मंडलिक से। कहा जाता है ठीक है, बहादुर शाह के समय, बहादुर शाह के नाम के शासक थे जो हमला करते हैं मंडलिक पर, और मंडलिक उस समय कहा जाता है उनके डर से अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। हिंदू से क्या बन जाते हैं? मुस्लिम बन जाते हैं। जब धर्म परिवर्तन कर लिया तो ये चीज सहन नहीं हुई। किनको? रमाबाई को। और रमाबाई को वापस बुला लिया कुंभा जी ने। कुंभा जी ने क्या बुला लिया? वापस बुला लिया। और कहा जाता है मेवाड़ के अंदर जावर परगना, जो उस समय का सबसे समृद्ध परगना था, जावर के अंदर चांदी निकलती है आज भी, उस समय चांदी की खान मिली थी जावर के अंदर। तो सबसे जो समृद्ध परगना था वो अपनी बेटी के लिए लखा। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि बेटी आप कर्मी होती है, बाप कर्मी नहीं होती। बेटी के कर्म स्वयं निर्धारित होते हैं। एक पिता अपने बेटी के लिए कितना ही कुछ क्यों न कर ले, आखिर अंत में उसका भाग्य, उसके कर्म ही उसके लिए काम आएंगे। कुंभा जी ने अपने रियासत की जो सबसे समृद्ध जगह थी वो अपनी बेटी को दी कि यहाँ पर चांदी निकलती है और ये यहाँ पर मौज करेगी। लेकिन जिनके कर्मों में जो लिखा हुआ हो, दुख लिखा हुआ हो, उनके जीवन में हमेशा दुख ही रहता है। कहा जाता है रमाबाई का जीवन खुशपूर्ण नहीं रहा। इन्होंने अपने जीवन के अंदर खूब सारे दुख देखे। अब जब जब एक बेटी को दुख होता है, उसके पिता को तो दुख होगा ही होगा। तो कहा जाता है जीवन के अंतिम समय में रमाबाई का जो दुख था वो महाराणा कुंभा देख नहीं पाए, और महाराणा कुंभा हमेशा चिंता में रहने लगे। राजपाट में उनका ध्यान धीरे धीरे भंग होने लगा, और अंत में कहा जाता है अपनी बेटी के मोह में उनको इतना तनाव आता है कि अंत में उन्माद नामक एक रोग हो जाता है। उन्माद पागलपन को कहते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति या तो हंसने लग जाए ज्यादा या ज्यादा रोने लग जाए, उसे उन्माद कहते हैं। सोचो कुंभा जी ने अपनी बेटी से कितना स्नेह किया होगा। इनके घर को बसाने के लिए, इनके जीवन को चलाने के लिए बड़ा दुख देखा कुंभा जी ने। लेकिन फिर भी वो रमाबाई के जीवन को मतलब सुखमय नहीं कर पाए। मुझे लता जी के गीत की कुछ चंद पंक्तियां याद आती हैं। एक गीत है जो इसी दारुण संवाद पर है कि एक बेटी के लिए अपने पिता का रिश्ता क्या होता है, या एक पिता के लिए अपनी बेटी का दिल कैसे धड़कता है। महाराणा कुंभा ने देखो अपनी बेटी के लिए क्या किया। एक गीत की चंद पंक्तियां हैं कि हो बाबुल प्यारे, ओ बाजे पायल की छन छन, ओ चीके सांसों की तन मन, ओ जिस दिन तुझे पुकारे मन। महाराणा कुंभा ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटी के घर को उजड़ता देखा होगा, तो क्या उनके मन में दारुण संवाद नहीं जगा होगा? ऐसा ही कभी इतिहास के अंदर सीता जी जब वन के अंदर जाते थे तो जनक पर क्या बीती होगी? तो जनक ने कैसे त्याग दिया है अपनी ही जानकी को, कितने कोड से, कितने लाजों से। ठीक है, अयोध्या जैसे भगवान कहे जाने वाले, ठीक है, भगवान के अवतार श्री राम जी से जिनका विवाह किया, और जनक जी ने सोचा होगा मेरी बेटी महलों के अंदर राज करेगी, पहले तो 14 वर्ष तक। इसीलिए कहा जाता है अपनी तकदीर, अपना भाग्य अपने हाथ में होता है। हमेशा व्यक्ति के किए गए कर्म ही उसके लिए, उसके आगे आते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्म मिलेंगे। तो सीता माता को 14 वर्ष तक वनवास भोगना पड़ा, और जब वापस महलों में राज करने की बारी आई
उस समय भी उनके जीवन का दुख कम नहीं हुआ। तो जनक ने कैसा दुख सहा होगा, वो अपनी बेटी के लिए कुछ कर भी नहीं पाए। तो जनक ने कैसे त्याग दिया है अपनी ही जानकी को। हो माता रोए महलों में, बेटी भटके वन वन में, चीके सांसों की तन मन की व्यथा, बाबुल प्यारे। यानी एक बेटी पर जब भी संकट आता है तब उसे सबसे पहले अपना पिता याद आता है। और कुछ कुछ ऐसी बेटियां भी होती हैं जो अपने माता पिता को थाने के अंदर हाथ भी जुड़वाती हैं कि आई एम 18, अब मैं 18 की हो गई हूं, मन मर्जी से काम करूंगी। अरे जिस पिता ने तुम्हारे लिए संपूर्ण न्योछावर कर दिया, उस पिता की कम से कम इज्जत और मान का अगर ध्यान न रख पाए तो वो बेटी किस काम की। अगर आपकी वजह से आपके पिता का सर झुक जाए, अरे सर हमेशा फक्र और गर्व से ऊपर रहना चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। लेकिन अगर आपके कर्मों की वजह से आपके पिता का सर गर्व से भर जाए, उससे अच्छी बात जिंदगी में कोई नहीं हो सकती। तो कुंभा जी ने बड़ा प्रयास किया।